नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं द सनातन ज्ञान। मित्रों, शारदीय नवरात्र 2024 शुभ मुहूर्त कलश स्थापना कब है? मित्रों, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। शारदीय नवरात्र का संपूर्ण मुहूर्त, कलश स्थापना मुहूर्त और कितने व्रत पड़ेंगे, नवरात्रे का समापन कब होगा, व्रत कब खोलें, ये संपूर्ण जानकारी मित्रों आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। मित्रों, वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है और अगर आप चाहते हैं नवरात्रि कब से शुरू और कब समाप्त होगी, कितने व्रत आपको रखने हैं, कन्या पूजन आपको कब करना है, संपूर्ण ज्ञान मित्रों आपको इस वीडियो में मिलेगा मुहूर्त के साथ। तो मित्रों, इस खूबसूरत वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी। माँ भगवती और दुर्गा की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर हमेशा बरसते रहे। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ शारदीय नवरात्रे के बारे में। शारदीय नवरात्रे जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं और नवरात्रि के इस 9 दिनों में कलश स्थापना करके हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन कौन सी देवी की आराधना की जाएगी, इस बार नवरात्रि कितने दिन की है और माँ दुर्गा की सवारी क्या है, इसके अलावा दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरा कब है। मित्रों, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। मित्रों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मित्रों, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है पितृ पक्ष के अगले दिन से, यानी कि जो सर्व पितृ अमावस्या होता है उसके अगले दिन से ही, प्रतिपदा तिथि से ही कलश स्थापना करके शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। ये नवरात्रि आती है शरद ऋतु में, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। एक नवरात्रि चैत्र मास में आती है, उसे कहते हैं चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है, जैसे कि आषाढ़ मास में और माघ मास में। तो सनातन धर्म में 4 नवरात्रि मानी गई है, 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रकट नवरात्र। इनमें से शारदीय नवरात्रि और चैत्र मास के नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व माना गया है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और फिर दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर कन्याओं का पूजा किया जाता है और हवन किया जाता है और इसके बाद इस व्रत का समापन किया जाता है और फिर अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। अब बात करें कि प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और नवरात्रि का प्रतिपदा तिथि का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए मित्रों, वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 3 अक्टूबर को सुबह 12:18 पर और समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर। तो ऐसे में सूर्य उदय कालीन तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा 3 अक्टूबर 2024 को। दिन होगा गुरुवार का, तो 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि का पहला व्रत रखा जाएगा। मित्रों, अब बात करें कि कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो मित्रों देखिए, कलश स्थापना 3 अक्टूबर को हम करेंगे सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक। कलश स्थापना करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है 1:06 का। ये कुल समय आपको प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा आप दोपहर में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है इसमें भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है दिन में 11:46 से दोपहर के 12:33 तक। इस बीच में भी आप चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। ये कुल समय आपको प्राप्त हो रहा है 47 मिनट का। और अब जानते हैं मित्रों, इस बार नवरात्रि कितने दिन की आपको प्राप्त हो रही है, कौन से दिन आपको महानवमी मनानी है। देखिए मित्रों, 3 अक्टूबर को पहला दिन होगा नवरात्रि का। घट स्थापना आपको करना है और शैलपुत्री माता की पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन होगा 4 अक्टूबर 2024 को, दिन होगा शुक्रवार का। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आप करेंगे और शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन होगा, यानी कि तृतीया
तिथि 5 अक्टूबर को है। इस दिन आप माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे, जो माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप माना जाता है। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन होगा 6 अक्टूबर को, दिन होगा रविवार को। इस दिन विनायक चतुर्थी भी है और इस दिन माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना आपको करना है। नवरात्रि की पंचमी तिथि आपको प्राप्त हो रही है 7 अक्टूबर को, जिस दिन आपको माता स्कंद माता की पूजा आराधना करना है और ये दिन होगा सोमवार का। 8 अक्टूबर मंगलवार के दिन माता कात्यायनी की आराधना करेंगे, जो कि माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माना जाता है। 9 अक्टूबर को माता कालरात्रि की आराधना की जाएगी और माता कालरात्रि को माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माना जाता है। 8वां दिन नवरात्रि का अष्टमी तिथि होगा। अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को आपको प्राप्त होगी। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाएगी, जो कि माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माना जाता है। तो 10 अक्टूबर को अष्टमी तिथि है। महाअष्टमी और 9वां दिन यानी कि नवमी तिथि, जो नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, 11 अक्टूबर को है। माता सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी, जो कि माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप माना जाता है और इनकी पूजा किए बिना संपूर्ण नवरात्र का संपूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता। इसलिए नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से किसी भी प्रकार के आपके कामना को पूर्ण हो जाती है। कोई भी आपके जीवन में विघ्न बाधा हो, कोई भी परेशानी आपके जीवन की हो, कोई भी कष्ट हो, आपको आपके समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के आराधना करने के मात्र से आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। और अब जानते हैं मित्रों कि शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा कौन सी सवारी से आगमन कर रही है। देखिए मित्र, इस बार नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है गुरुवार से और गुरुवार के दिन जब नवरात्रि का प्रारंभ होता है तो ऐसा माना जाता है कि माता की जो सवारी होती है वो पालकी होती है। इस प्रकार का वर्णन मिलता है देवी पुराण में। अच्छा, शारदीय नवरात्रि के प्रारंभ होने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि माँ का आगमन होता है। हमारे घर में ऐसा माना जाता है कि प्रतिपदा तिथि से लेकर और नवमी तिथि तक माँ दुर्गा अपने भक्तों के घरों में वास करती है, तो इसलिए हमें अपने घर की साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि से पहले ही आप अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए अच्छी तरह से, मतलब आपके घर के कोने कोने से गंदगी हट जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मित्रों, माँ दुर्गा उसी के घर में वास करती है जहाँ पर की साफ सफाई होती है और जहाँ पर कलह कलेश नहीं होता, जहाँ पर सबके बीच में प्रेम बना रहता है, वहीं पर माता का आगमन होता है। तो अपने घर में आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से 9 दिनों में कलह कलेश ना हो। लहसुन प्याज का सेवन नवरात्र में नहीं करना चाहिए। मांस मंदिरा का तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपको अपने घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति घर में रहना ही चाहिए। अगर आप अखंड दीप दान करते हैं तब भी आपको इस नियम का पालन करना है। एक और चीज मित्रों, नवरात्रि के इन दिनों में आपको बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। इसके अलावा नाखून भी नहीं काटना चाहिए। तो मित्रों, यह कार्य आपको नवरात्रि से पहले कर लेना है। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपके घर में जो भी जरूरी चीजें हैं पूजा की, वो सभी चीजें आपको पहले से ही खरीद कर रख लेना है। आप चाहे माता की मूर्ति खरीदना चाहते हो या फिर माता की चुन्नी लेनी हो, नारियल इत्यादि लेना हो, ये सभी चीजें आप पितृपक्ष में भी ले सकते हैं। मतलब मित्रों, जैसे कि नवरात्रि अगले दिन से ही प्रारंभ हो जाती है, जैसे कि अमावस्या के अगले दिन ही नवरात्रि का पहला दिन होता है, तो आप पितृपक्ष में भी माता की निमित्त कोई भी पूजा की सामग्री आप खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जाप करने के लिए माला आपको चाहिए, या फिर आप पुस्तक लेना चाहते हैं सप्तशती की, या फिर आप अखंड दीपक लेना चाहते हैं, या और भी चीजें जो पूजा की सामग्री होती है, वो सभी सामग्रियां आप पितृपक्ष में खरीद सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है मित्रों, और अगर आप लोग माँ दुर्गा को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की जानकारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे। मित्रों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।